आम लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है। ये लड़ाई उन तमाम इस 85% जनता की लड़ाई है। डरने की जरूरत नहीं है, जो डर गया वो मर गया, लेकिन जो लड़ गया वो जीत गया। बैलेट के साथ साथ बुलेट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। आज वो समय आ चुका है, ये सरकारें हमारे लोगों को मारती रहेगी। अगर हमने बुलेट की तैयारी नहीं करी तो सब मारे जाएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 1 जनवरी है और पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई है। इसी के साथ एक और जश्न का दिन है और वो है शौर्य दिवस, जो तमाम बहुजन मना रहे हैं। और ये गाथा लिखी गई थी कई साल पुराने गुलामी से आजादी की लड़ाई के लिए। मैडम क्या कहेंगे, आज जो है ये गाथा सभी बहुजन लोग जो है वो शौर्य दिवस आज मना रहे हैं, लेकिन आज के दिन की चर्चा टीवी मीडिया में कहीं भी नहीं है। देखिए, ये जो है, जो भारत के मूल निवासियों का जो असली गौरवशाली इतिहास है, वो मनुवादी मीडिया नहीं दिखाती है। आज जो है महाराणा ने भीमा कोरे गांव में जो है किसी तरीके से कैसे पेशवाओं को खत्म किया था, ये वो शौर्य दिवस है कि बिना आधुनिक हथियार के भी हम मनुवादियों से लड़ सकते हैं। तो हम जो है जिस दिन अपने में आ गए, तो ना हमें हथियार चाहिए ना लोग चाहिए, हम मुट्ठी भर लोग इनके जो है हौसले पस्त कर सकते हैं। आखिर इतनी बड़ी गाथा को छुपाई क्यों जाती है, क्या कहेंगे? आज की शौर्य दिन को टीवी मीडिया में कहीं भी जिक्र नहीं है, आखिर छुपाया किस देखो, गाथा सीधी को? बात है, जहाँ जिस बात का जिक्र नहीं होगा वो हम लोग भीम आर्मी उस बात को जिक्र करेगी। और एक हमारा नारा है कि पढ़ेंगे भीमराव की तरह और लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह। मतलब हम लोग पढ़ेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पढ़ेंगे, उसके बाद ये लड़ाई बेहद जरूरी है। जिस लड़ाई को लड़ा था अब से 206 साल पहले 500 महान सैनिकों ने, तो हमारा वही नारा है कि हम लड़ेंगे और पढ़ेंगे और बाबा साहब की तरह पढ़ेंगे और भीमा कोरे गांव की तरह लड़ेंगे। और तुम उन तमाम मीडिया वालों को जो लोग नहीं दिखा रहे कि आज का दिन कितना भारत के इतिहास में जरूरी है, आज का दिन कितना बेहद जरूरी बन जाता है उन तमाम शोषित वंचित तबकों के लिए, जिन लोगों ने 206 साल पहले वो लड़ाई लड़ी थी जो आज हम लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत प्राउड का दिन है, हम लड़ रहे हैं और लड़ने के साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। तो एक नारा है, लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह और पढ़ेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की तरह। जय भीम साहब। इतनी बड़ी शौर्य गाथा को आखिर क्यों नहीं जानने दिया जाता है, लोगों में प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया जाता? देखो, डर है एक ऐसा डर जो तमाम इस मनुवादी मीडिया ने छुपा कर रखा है कि हम लोग अगर हमारा देश पता चल गया तो इनकी तमाम जो लोग जिस तरह का शोषण कर रहे हैं उनकी शोषण करने वाली चीजें हट जाएंगी और उन तमाम जनता का, उन तमाम महिलाओं का, उन तमाम शोषित वंचित दलित लोगों का उद्धार हो जाएगा और वो जीत जाएंगे। वो ये तमाम तरह का ऑपरेशन नहीं सहेंगे। क्या ये साजिश है इस गाथा को छुपाने के लिए, इतिहास में ना बताने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरीके से साजिश है। 2018 से पहले हमको भी नहीं पता था। 2018 में जब 200 साल हुए तब तमाम प्रोफेसर को पकड़ा गया, मारा गया, उनको जेलों में डाला गया। तब हमको पता चला कि भीमा कोरे गांव कितना महत्व हमारे लिए और तमाम महिलाओं, दलितों, ओबीसी, एसटी, एसटी के लिए। उन भीमा कोरे गांव में जो लोग लड़े थे बहादुरी से, उन्हें ही गलत बताकर पढ़ाया जाता है, क्या कहेंगे आप? देखो, ये बेहद शर्म की बात है कि जो लोग लड़े हैं, ये इमेजिन करिए 500 लोग और 28,000 सेना पे भारी पड़ रहे हैं। वो कितना बड़ा हमारे लिए एक उसका मौका होगा कि ये कितने प्राउड की बात है कि तमाम 500 भारतीय सैनिकों ने, जो महार थे, बाद में पहले भारतीय सैनिक थे, उन्होंने 28,000 लोगों को हराया। तो ये छुपाने का वजह यही है कि अगर वो इसको मीडिया के सामने लाएंगे तो उनकी पर्दा पास होगा। उन तमाम ताकतों का जो तमाम यहाँ की महिलाओं पर शोषण कर रहे हैं, यहाँ के दलित, आदिवासी, ओबीसी पर शोषण कर रहे हैं, उनका पर्दा पास होगा। क्या ये गुलामी से आजादी के लिए लड़ाई रही थी पूरी? बिल्कुल, ये गुलामी के खिलाफ और एक आजादी की, एक दलित मुक्ति, एक महिला मुक्ति, एक आदिवासी मुक्ति, एक बहुजन मुक्ति का जो एक मैसेज था, वो लड़ाई थी। ये लड़ाई आम लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है। ये लड़ाई उन तमाम इस 85% जनता की लड़ाई है जिन्होंने 2 साल पहले जीती थी। और हम फिर से, हम लोग
यूनिवर्सिटी में, इन सड़कों पर, इस दिल्ली में और इस देश के हर गांव में वो लड़ाई ले जा रहे हैं। हम कहते हैं कि तुम साथियों सब पढ़ो और पढ़ने के साथ लड़ो। पढ़ाई का एग्जाम्पल बाबा साहब है, लड़ने का एग्जाम्पल भीमा कोरेगांव है। मैडम क्या कहेंगी, ये जो भीमा कोरेगांव की शौर्य गाथा जो लिखी गई है, शौर्यता की कहानी, आखिर किसको डर है इस चीज से और क्यों किताबों में पढ़ाया जाता है तो उन शहीद लोगों को, उन वीरों को गलत तरीके से बताकर पढ़ाया जाता है, क्यों डरते हैं लोग? देखिए ये आज राजधानी दिल्ली में शौर्य दिवस मनाने का यही जो है हमारा वो है उद्देश्य है कि इस पूरे देश में भीमा कोरेगांव की तरह जो है एक युद्ध छिड़ जाना चाहिए कि अब मनुवाद की जो मनुवाद है, जो डरते हैं कि अगर इस देश के मूल निवासी अगर 500 जो है हमारा पेशवाओं को 28,000 पेशवाओं को खत्म कर सकते हैं, तो अगर ये 28,000 खत्म खड़े हो जाएंगे तो ये पता नहीं क्या कर देंगे। तो इसीलिए ये गाथाएं ना कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है ना स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो इसीलिए हम सड़कों पर जो है खुले आम बीच दिल्ली में जो है ना ये दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। जो डर गया वो मर गया, लेकिन जो लड़ गया वो जीत गया, भीमा कोरेगांव की तरह। भीमा कोरेगांव के शहीदों के नाम पर तमाम चीजें टीवी मीडिया क्यों नहीं दिखाती? उन शहीदों को वीरता के अवार्ड और वीर की तरह क्यों नहीं माना जाता? देखिए जो टीवी पर मनुवादी बैठे हैं उन्हीं को तो हराया था। अगर वो अपनी हार दिखाएंगे तो उनका तो शासन ही खत्म हो जाएगा, सत्ता ही खत्म हो जाएगी, कहीं उन्हें देश ना छोड़ना पड़ जाए। तो इसीलिए वो क्यों दिखाएंगे भीमा कोरेगांव, वो क्यों सावित्रीबाई फुले को दिखाएंगे, वो क्यों बाबा साहब को दिखाएंगे, वो क्यों संविधान को जो है देश में स्कूलों में पढ़ाएंगे? तो इसीलिए ये लोग जो है डरते हैं कि जिस दिन संविधान लागू हो गया पूर्णतः और स्कूलों में उद्देशिका पढ़ाई गई तो हमारा अंत हो जाएगा। जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी करी उन्हें वीर का नाम दिया गया, लेकिन जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी उनका कोई नामो निशान नहीं बताया था। देखिए इन्होंने जो इनके मतलब के थे उनका नाम इन्होंने बताया है, और जो देश के हित में थे उनका नाम जो है यहाँ पर टीवी चैनलों पर नहीं दिखाया जाता है। सिर्फ जो है ये अपने ही यारों पैरों का दिखाते हैं जिन्होंने इस देश का सर्वनाश किया है, बस। मीडिया को आखिर डर क्यों है इस चीज से? देखिए मीडिया को डर क्यों है? अगर मीडिया ने इनको जगा दिया, हाथी को अगर आप जगाओगे, शेर को बता दोगे आपकी ताकत क्या है, तो जो है इन पे हमला बोल देंगे। तो इसीलिए ये इनकी ताकत को छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, ताकि ये जंग पूरे भारत में भीमा कोरेगांव ना जो है दोहराया जाए। तो ये डरते हैं कहीं बहुजन जाग ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल डरते हैं। तो यहाँ पर छुपाया गया है, इसलिए सारा इतिहास जो है छुपाया गया है। तो आपने सुना किस तरीके से जो है भीमा कोरेगांव का जो है इतिहास जो है उसे टीवी मीडिया आज नहीं दिखा रहा है, और एक साजिश के तहत इस पूरे कहानी को छुपाया गया और बल्कि पढ़ाया भी गया, तो गलत तरीके से उन्हें ही गलत बताकर जो है वो पढ़ाया गया है, और इसे पूरी साजिश के तहत से आज कोई भी मीडिया अखबार इस चीज को नहीं दिखाएगा। क्या कहेंगे सर, कोई टीवी मीडिया आज के बारे में जिक्र नहीं कर रहा है? देखिए उनके अंदर सोच तो ये कोई जिक्र ना करे, लेकिन अब जो बाबा साहब साहू पेरियार साहब के जो बच्चे हैं वे अब जिक्र करेंगे, और उनकी मजबूरी हो जाएगी जिक्र करना भी। लेकिन ये विचारधारा बहुत आगे बढ़ेगी। अब भीम आर्मी के लोग हैं जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में जितने भी हमारे ऐतिहासिक जगह रही है, जो हमें मिलना चाहिए था आज तक वो नहीं मिला, लेकिन अब हम लड़ेंगे इनके लिए, सबके लिए, अपने महापुरुषों के लिए, उन 500 महारों के लिए जिन्होंने अपनी इज्जत मान सम्मान के लिए जो लड़े थे उस दिन, जिन्होंने ये तक भी भूल गए थे हमारे सामने या भैया ये तो विशाल काय सेना है, वो भी उनके आगे कम पड़ गई। तो ये जो जज्बा है आज यहाँ पे भीम आर्मी के लोग पूरे देश में बहुजनों के अंदर भरेंगे कि हम आज अपने महापुरुषों की जगह लेंगे, लड़ने के लिए भी तैयार है हम। आने वाले समय में घर घर तक भीमा कोरेगांव की सच्चाई पता चलेगी और बहुजनों को जगाया जाएगा। देखिए सच्चाई भी पता लगेगी, और आने वाले समय में मान्यवर काशीराम क्या कहते, बैलेट के साथ साथ बुलेट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। आज वो समय आ चुका है, ये सरकारें हमारे लोगों को मारती रहेगी। अगर हमने बुलेट की तैयारी नहीं करी तो सब मारे जाएंगे, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा हमें। तो आप जाहिर तौर पे सुन सकते हैं किस तरीके से जो है ये सभी यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो है
और रथ के यात्रा के तहत और नीले झंडे के तहत ये पूरा रास्ता आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर बहुजनों का जन जो है एक उमड़ा हुआ है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है और ये जो है अपनी शौर्य गाथा जो शौर्य दिवस मना रहे हैं क्योंकि भीमा कोरेगांव में जो कुछ हुआ था उसे आज की टीवी मीडिया अखबार कोई जिक्र नहीं करेगा, उसे कोई नहीं दिखाएगा और इसी को जो है ये सभी अपने शौर्य दिवस की तरह मना रहे हैं और जो है ये मनाते हुए रोड पर सड़कों पर निकले हैं और अपने नारे के साथ जो है शौर्य दिवस की जो है वो गाथा जो लिखी गई थी वर्षों पहले उसे ये उन सभी वीरों को याद करते हुए अपनी शौर्यता की कहानी बयां कर रहे हैं। इस पूरे बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।